गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th होम साइंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अस्थि संस्थान एवं संधियाँ। छात्राओं, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि अस्थियों का हमारे शरीर में क्या महत्व है, क्या कार्य है। अस्थियों के वर्गीकरण के बारे में भी बताया गया है। आज हम विशेष रूप से अस्थि संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्राओं, अस्थि संधियाँ हमारे शरीर में दो अस्थियों के जोड़ को ही हम अस्थि संधि कहते हैं। अस्थि संधियों के द्वारा ही हमारे शरीर की जो 206 अस्थियां होती हैं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये संधियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। इन संधियों के द्वारा ही हमारे शरीर में गतिशीलता होती है। चलना, मुड़ना, दौड़ना, बैठना, उठना सब अस्थि संधि के द्वारा ही संचालित होता है। अस्थि संधियां जो है बंधन ऊतकों के द्वारा जुड़ी होती हैं। दो अस्थियां जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ कुछ बंधन ऊतक होते हैं जिन्हें हम कोलेजन तंतु भी कहते हैं। और इनके बीच में मांसपेशियों का आवरण होता है। इनके बीच में एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर स्नोवाइल फ्लूइड भरा रहता है जो अस्थियों को आपस में रगड़ से बचाता है। और इस झिल्ली को हम स्नोवाइल मेम्ब्रेन कहते हैं या स्नेहिक कला कहते हैं। जो जब भी अस्थियां एक दूसरे पर फिसलती हैं, मुड़ती हैं, तो वे अस्थियां आपस में एक दूसरे से घिसती नहीं, उनको घिसने से ये झिल्ली या ये आवरण, ये फ्लूइड बचाव करते हैं। अस्थि संधियों का महत्व। संधियों द्वारा ही हमारे शरीर की अस्थियां एक दूसरे से संचालित होती हैं। नंबर 2, संधियों द्वारा ही शरीर को गति प्राप्त होती है। नंबर 3, संधियां ही अस्थियों को उनके स्थान पर बनाए रखती हैं। संधियों के कारण ही अस्थियां क्रियाशील बनी रहती हैं। अस्थियों में जो भी क्रियाशीलता होती है वो अस्थि संधि के द्वारा ही होती है। अगला, यदि शरीर में संधि व्यवस्था ना हो तो शरीर एक बांस के समान खड़ा दिखाई पड़ेगा। इसका तात्पर्य है कि अस्थि संधियां अगर ना हो शरीर में तो हमारी कोई भी अस्थि कहीं से मुड़ नहीं सकती, कहीं से गतिशील नहीं हो सकती, कहीं से क्रियाशील नहीं हो सकती। और जैसे एक खंभा खड़ा रहता है उस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर जो है खंभे की भांति एकदम स्ट्रेट खड़ा रहेगा। संधियों के द्वारा ही हम शरीर को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, झुका सकते हैं। संधियों के द्वारा ही हमारे शरीर की जो विभिन्न क्रियाशीलता होती है वो क्रियान्वित होती है। उठना, बैठना, सोना, जागना, घूमना, बॉडी पार्ट्स को घुमाना आदि। आगे हम अध्ययन करेंगे संधियों के प्रकार। संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो संधियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: चल संधि, अचल संधि और अर्धचल संधि। चल संधि के अंतर्गत है विभिन्न वर्गीकरण है, इसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। चल संधि से क्या तात्पर्य है? चल मतलब चलने वाली, मतलब जिसमें गतिशीलता हो। यह संधि इच्छा अनुसार घुमाई जा सकती है। इस संधि में लचकदार या लिगामेंट्स के द्वारा ये संधि बंधी होती है। ये जोड़ जो होता है अस्थि का, ये लिगामेंट्स के द्वारा बंधा होता है। इस अस्थियों के सिरे लचीली उपास्थि से ढके होते हैं। इनके मध्य में पतली दरार में एक चिकना तरल पदार्थ भरा होता है जो इन्हें नम बनाए रखता है तथा घिसने से बचाता है। साथ ही उपास्थि से बाहरी आघातों से रक्षा भी होती है। कोहनी, कुल्हे, अंगुलियों की अस्थियां चल संधियां कहलाती हैं। कोहनी को हम इधर उधर मोड़ सकते हैं, अंगुलियों को मोड़ सकते हैं, कुल्हे को आप दाएं बाएं आगे पीछे मोड़ सकते हैं। तो ये चल संधियां, चल मतलब इच्छा अनुसार जिसे हम चला सके, इच्छा अनुसार जिसे हम घुमा सके, जिसमें गतिशीलता हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सके, वे संधियां चल संधियां कहलाती है। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित है। नंबर 1, चूलदार या कोर संधि। यह संधि कब्जे की भांति होती है। कब्जा यानी जैसे दरवाजे में आप कब्जा देखते हैं, इन्हें एक ही ओर घुमा सकते हैं, जैसे कोहनी, घुटना, कलाई, अंगुलियों की अस्थियां आदि। ये एक निश्चित दिशा में एक ही तरफ घूमेंगी। आप उंगली को आगे की तरफ ही मोड़ सकते हैं, जस्ट इसके विपरीत मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। मतलब ये कब्जेदार संधि है या चूलदार संधि, कोर संधि, हिस जॉइंट जिसे कहते हैं। जैसे दरवाज़ा आपका एक ही साइड में खुलता है, एक ही साइड में वो मूवमेंट करता है। कीलदार संधि नंबर 2 है। कीलदार संधि इस प्रकार की संधियों की यह विशेषता है कि इसमें एक संधि का सिरा दूसरी अस्थि के छिद्र में
खूंटी की भांति धंसा रहता है। इस खूंटे के चारों ओर इस अस्थि को हम घुमा सकते हैं। मतलब एक अस्थि जो है दूसरी अस्थि के गुहा में इस तरह से फिट होती है कि उसको हम चारों तरफ, जिस तरह से कील को हम दीवार में घुमा सकते हैं उस तरह से हम उस अस्थि को भी घुमा सकते हैं। जैसे कि खोपड़ी की संधि, खोपड़ी की जो संधि है मेरुदंड की, पीछे जो गर्दन में लास्ट का शेर मेरुदंड है और ऊपर खोपड़ी की अस्थि जो है वे एक दूसरे में इस तरह से फिट हैं, कीलदार संधि के द्वारा फिट हैं कि हम उसे चारों तरफ घुमा सकते हैं। इसके साथ ही गेंद या प्यालेदार संधि, गेंद और प्यालेदार संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शरीर की सर्वाधिक गतिशील संधि है। ये ऐसी संधि जिसमें दो अस्थियां ऐसे जुड़ती हैं मानो गेंद को प्याले में रख दिया गया है। इसमें एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के प्याले नुमा गुहा में फिट रहता है या समाया रहता है। जैसे जांघ की फीमर अस्थि, गोल अस्थि का सिरा श्रोणि मेखला की प्यालेदार गुहा में फंसा रहता है। कंधे तथा कुल्हे की संधियां इसी प्रकार की संधि हैं। कंधे, आप अपने कंधे को देखेंगे, एक अस्थि का जो गोल सिरा है वो दूसरी अस्थि के प्याले नुमा खांच में या गुहा में फिट रहता है। इसे हम गेंद और प्यालेदार संधि कहते हैं। ये सर्वाधिक गतिशील है। जैसे कंधे के हम अगर बाहु को घुमाना चाहें तो ये राउंड एंड राउंड चारों तरफ घूम सकती है। फिसलने वाली संधि नंबर 4 है। जिस संधि पर एक अस्थि दूसरे के ऊपर उपास्थि या कार्टिलेज की गद्दी के सहारे फिसलती है, इसे फिसलने वाली संधि कहते हैं। जैसे कलाई की अस्थियां और मेरुदंड की कशेरुकाओं की अस्थियां, इसमें क्या होता है, फिसलने वाली, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलती है जॉइंट पर। ये इस प्रकार की जॉइंट है जिसमें एक अस्थि दूसरे अस्थि के ऊपर कार्टिलेज के सहारे, जो कार्टिलेज जो बंधन ऊतक है या मृदु तंतु है, मृदु ऊतक है बोन का, उसके सहारे जो है एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। इसे आप अपने हाथ में कलाई की अस्थि को घुमा करके देख सकते हैं। जो कलाई है, ये जो अग्रबाहों की अस्थि है उसके ऊपर ये आराम से फिसल रही है। चल संधियों की विशेषताएं। चल संधियों की क्या विशेषताएं होती हैं? अभी हमने चल संधियों के 4 प्रकार के बारे में अध्ययन किया। नंबर 1, संधि बनाने वाली अस्थियों के छोर हाइलिन उपास्थि से ढके रहते हैं। नंबर 2, अस्थियां स्नायुओं के द्वारा जुड़ी होती हैं। स्नायु मतलब तंतु के द्वारा जुड़ी होती हैं। संधि तंतु ऊतक के बने एक कैप्सूल के द्वारा घिरी रहती है जिससे स्नायु दृढ़ता प्राप्त होती है। इस कैप्सूल के भीतर का स्थान संधि गुहा कहलाता है। नंबर 2 है अचल संधि। 2 या अधिक संधियां इस प्रकार जब फंसी रहती हैं कि एक दूसरे से संधि स्थल पर हिल डुल नहीं सकती हैं तो इसे अचल संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि में अस्थियों में कोई मूवमेंट नहीं होता है। ऐसे अस्थि जोड़ जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है, किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं होती है, अचल, नाम से ही तात्पर्य है कि अचल, जो नहीं चल सकता, तो ये अचल संधियां कहलाती है। इसमें जॉइंट के स्थान से बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, संधि के स्थान से बिल्कुल भी गतिशीलता नहीं कर पाती है अस्थि। इन संधियों को तंतु संधि, फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। इस संधियां अचल संधि अथवा स्थिर होती हैं। इनमें किसी प्रकार की गति संभव नहीं होती है। यह निम्न प्रकार की होती हैं। सीवन संधि, सेचुरल जॉइंट, यह कपाल की चपटी अस्थियों में पाया जाता है। इसके द्वारा कपाल की विभिन्न अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। नंबर 2 है कीलक संधि या खूंटी गर्त संधि। इसमें अस्थि कील या खूंटी के समान बंधा रहता है। इसके एकमात्र उदाहरण दंत मूल संधि है जिसमें दांत अपने मूल स्थान से बंधा रहता है। कीलक संधि, इसमें भी है खूंटी या गर्त संधि, जैसे कि आप उसमें खूंटीदार संधि देखे थे, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसमें अस्थि जहाँ भी जुड़ी हुई है वो वहाँ से मूवमेंट नहीं कर सकती। जैसे आपके दांत की
जो जोड़ की अस्थियां हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। फिर है अचल संधियों की विशेषताएं। अचल संधियां, यह संधियां स्थिर होती हैं, इनमें गति नहीं होती है। अब तीसरा विशेष प्रकार है अर्धचल संधि। अर्धचल से ही तात्पर्य है कि कुछ मूवमेंट संभव हो। कुछ अस्थियां कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती हैं, इसमें लचीलापन आ जाता है। वे न तो पूर्ण रूप से गतिशील होती हैं न ही पूर्ण रूप से अचल होती हैं। इन्हें न तो पूर्ण गतिशीलता होती है और न ही पूर्ण रूप से ये स्थिर होते हैं। इसमें लचीलेपन के साथ कुछ गति भी होती है। परशुकाओं तथा वक्ष के मध्य इस प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। जैसे हमारी पसलियों में है, वक्ष के मध्य में इस प्रकार की अस्थि संधियां पाई जाती हैं। मतलब में गतिशीलता भी हल्की फुल्की रहती है और ये स्थिर भी रहती है। इनमें इनके लचीलेपन के भाव के कारण गतिशीलता होती है। अस्थि संधि से कोई गतिशीलता इसमें नहीं होती है। धन्यवाद। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है।